हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेबल टैग का प्रोग्राम भी बनाया था, सिंपल सा। रो कैसे क्रिएट की जाती है, डेटा उसमें कैसे क्रिएट किया जाता है, टीआर टैग का यूज करके रो क्रिएट की जाती है, टीडी टैग का यूज करके टेबल डेटा क्रिएट किया जाता है। आज हम और इसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं प्रोग्राम हमारा HTML का, टेबल टैग का विद इट्स एट्रीब्यूट्स। HTML टैग लगाया, देन हेड टैग लगाया हमने, देन टाइटल टैग लगाया, टाइटल दिया हमने यहाँ पे, टाइटल क्लोज कर दिया, देन हेड टैग क्लोज किया, देन बॉडी ओपन की। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग लगाया। अब हम टेबल में अपने एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। बॉर्डर लगाया हमने, पहला एट्रीब्यूट बॉर्डर यहाँ हमने दे दिया 2। उसके बाद हमने लगाया बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर दे दिया हमने रेड। कोई भी कलर दे सकते हो आपके बॉर्डर कलर में, एज यू विश। अलाइनमेंट हमने सेट कर दिया। अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अलाइन हमने दे दिया यहाँ सेंटर टेबल का, और यहाँ पे हमने दे दिया सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज किया। सेल स्पेसिंग में हमने 10 पास कर दिया, स्पेस दिया। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। सेल पैडिंग में हमने दे दिया 10। देन हम विड्थ ले लेते हैं। विड्थ हमने दे दी, कोई भी दे सकते हो आप। उसके बाद हमने हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज किया। हाइट भी किस तरीके से टेबल की हाइट सेट करते हैं, यहाँ पर हाइट एट्रीब्यूट लगा दिया। देन हमने टेबल के अंदर रो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टीआर टैग का यूज करके रो क्रिएट करेंगे। डेटा के लिए टीडी टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर टेबल डेटा ले लेंगे, डेटा क्रिएट कर लेंगे। टीडी टैग क्लोज किया, टीडी टैग क्लोज कर दिया। टेबल डेटा ओपन किया। जो टैग ओपन करोगे उसे क्लोज करना मस्ट है। अगर एक भी टैग क्लोज करने से रह गया तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। सॉरी, टेबल टैग क्लोज कर दिया, टीडी टैग क्लोज किया। यहाँ पर हमने टीडी टैग ओपन किया, देन क्लोज कर दिया। ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। टीआर टैग क्लोज कर देंगे। देन सेकंड रो क्रिएट करेंगे। टीआर टैग ओपन करेंगे टेबल रो, टीडी टैग ओपन करेंगे, एफ देंगे, टीडी टैग क्लोज कर देंगे। देन टीडी टैग में हम अपना एट्रीब्यूट यूज करेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ दे देंगे हम 2, 3 भी दे सकते हो। अगर आपको 3, कॉल स्पैन का यूज होता है कॉलम्स को मर्ज कराने के लिए, 2 कॉलम्स को 1 कॉलम में मर्ज कराने के लिए, 3 कॉलम्स को 2 कॉलम्स में मर्ज कराने के लिए। यहाँ पर हमने 2 दे दिया, 2 कॉलम्स को मर्ज करा देगा जी। देन टीडी टैग क्लोज कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने टीडी टैग लगाया, एच दिया, टीडी टैग क्लोज कर दिया, टीडी टैग ओपन किया, देन आई, टीडी टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। टीआर टैग क्लोज कर देंगे।
देन थर्ड रो क्रिएट करेंगे, टीआर टैग ओपन करेंगे, देन डेटा लेंगे, टेबल डेटा, टीडी टैग का यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ पर भी हम कॉल स्पैन ले लेते हैं, इक्वल्स टू जे, देन टीडी टैग क्लोज किया। अब हम इसमें लगाएंगे रो स्पैन, और यहाँ ले लेंगे 3 के, टीडी टैग क्लोज कर दिया, देन टीडी टैग ओपन करेंगे, देन टीडी टैग क्लोज। अब ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया, टीआर टैग क्लोज कर देंगे, थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी टेबल बन चुकी है, तो हम टेबल टैग क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, देन HTML क्लोज कर देंगे। ओके, ये हमारा बन गया HTML विद इट्स एट्रीब्यूट्स, प्रोग्राम बनाया हमने। ठीक है, HTML टैग लगाया, हेड टैग लगाया, देन टाइटल टैग लगाया, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन की, टेबल टैग के हमने अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स लगाए, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट रो क्रिएट करी, उसमें हमने नॉर्मल टीडी टैग का यूज करके डेटा दे दिया ABCDE। देन सेकेंड रो क्रिएट की, उसमें हमने टीडी टैग का यूज करके डेटा दिया F, और जी में हमने जी वाले डेटा में हमने कॉल स्पैन का यूज कर दिया। कॉल स्पैन में हमने 2 कॉलम्स को मर्ज कराने के लिए 2 पास कर दिया। ठीक है, ये हमारी सेकेंड रो बन गई। ठीक है, टीआर टैग क्लोज कर दिया, देन हमने थर्ड रो क्रिएट करने के लिए फिर से टीआर टैग ओपन करा, डेटा देने के लिए टीडी टैग का यूज किया, उसमें हमने लगाया कॉल स्पैन, 2 दे दिया जे में, और के में हमने रो स्पैन लगाया, 3 रोज को मर्ज करा देगा के। ओके, उसके बाद टीआर टैग, थर्ड रो कंप्लीट हो गई, टीआर टैग क्लोज कर दिया, टेबल बन गई हमारी, टेबल टैग क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, देन HTML क्लोज कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे सबसे पहले। .html, एंटर, डेस्कटॉप पे फाइल आ जाएगी। ये आ गई हमारी फाइल, ओपन किया, देखो यहाँ प्रोग्राम रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई मिस्टेक है। टाइटल चेंज कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल S किया, सेव करा, देन रिफ्रेश किया, F5, नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। देखो यहाँ पर हमने टाइटल टैग, यहाँ देखो स्पेलिंग रॉन्ग है टाइटल की। ओके, सो देख रहे हो आप, 84 मिस्टेक से प्रोग्राम हमारा रन नहीं हुआ। पूरा प्रोग्राम ठीक है, बट स्पेलिंग वहां गलत हो गई, तो 84 भी मिस्टेक होगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बनाना है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर स्पेस दिया है, स्पेस का ध्यान रखना है, स्पेस नहीं दोगे तो भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। अब हम अपना प्रोग्राम रन कराएंगे, F5, ये देखो ये आ गया, किस तरीके से आ रहा है देखो। ये हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ये हमने जो लिया है अलाइन सेंटर, लेफ्ट में ले लेते हैं हम अपनी टेबल।
कंट्रोल एस किया, देन रिफ्रेश, ये आ गई। हमने किस टाइप से बनाया अपना प्रोग्राम, टेबल बॉर्डर हमने 2 लिया, तो ये टेबल बॉर्डर आ रहा है टेबल के ऊपर, ठीक है। बॉर्डर कलर रेड लिया था, रेड आ रहा है टेबल का बॉर्डर, ये बॉर्डर रेड आ रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट लेफ्ट लिया, लेफ्ट में आ रहा है, पहले सेंटर लिया हुआ था तो सेंटर में आ रहा था, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल्स की जो सेल्स क्या होती हैं, ये जो अलग अलग दे रखा है, ए अलग बॉक्स में है, बी अलग बॉक्स में है, ये सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल स्पेसिंग, यहाँ पे ये स्पेस दिखाई दे रहा है, देखो ये दो सेल्स के बीच में स्पेस है, इसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। इसको हम 20 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या नजर आएगा, कंट्रोल एस किया, देन रिफ्रेश करेंगे, देखो और बढ़ गया स्पेस। यहाँ सेल्स के बीच में यूज करने स्पेस करने के लिए सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। सेल सॉरी सेल पैडिंग का यूज क्यों करते हैं, ये जो सेल्स हैं और टेक्स्ट और सेल्स के बीच में, टेक्स्ट इसके अंदर टेक्स्ट जो लिखा है ABCDE, सेल्स और टेक्स्ट के बीच में स्पेस के लिए, डिस्टेंस सेट करने के लिए करते हैं सेल पैडिंग का यूज। अब ये सेल पैडिंग भी चेंज करके देख लो, 20 कर लो, यहाँ कंट्रोल एस किया, देन यहां से रिफ्रेश, हल्का सा चेंज दिखाई देगा, देखो आ गया और स्पेस हो गया सेल्स और टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 ही रहने देते हैं, जितना आप सेट करोगे उतना ये सेट होता चला जाएगा। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस सेट करने के लिए। और सेल पैडिंग का यूज क्यों करते हैं, टेक्स्ट और सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो हमने नॉर्मल बनाई थी, तो ये नॉर्मल आ रही है, ठीक है। इसमें हमने कॉलिस पेन का यूज किया था जी में, जी कहाँ पर है, ये है। अब ये दो सेल्स हैं, दो सेल्स एक में मर्ज हो गए, ये जी पूरा दो सेल्स मर्ज हो गए जी में, ठीक है। एक ही सेल बन गया पूरा, दो 2 सेल्स को मर्ज करा दिया इसने एक सेल में पूरा एक सेल बन गया जी, ठीक है। 3 पास करोगे यहाँ तो ये डी को भी ले लेगा, कंट्रोल एस किया, देन रिफ्रेश, देखो 3 सेल्स में मर्ज हो गया, BCD, ये पूरा 3 सेल्स में मर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कॉलिस पेन लगाया था 2J, ये A और B टू कॉलम्स को मर्ज कर दिया 1 कॉलम में, ठीक है। और रो स्पेन 3 लगाया हमने K में, तो ये यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, 2 किया, कंट्रोल एस किया, देन रिफ्रेश, J में लगाया हमने, वो सॉरी K में लगाया हमने रो स्पेन, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फोर लगाया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, नो चेंजमेंट। सो रो स्पेन, ये कॉल स्पेन हो गया, ये रो स्पेन हो गया, ओके। कंट्रोल एस किया, देन रिफ्रेश, ओके। सो ये हमारा बन गया टेबल टैग का प्रोग्राम, और इसके एट्रीब्यूट्स हमने आज देखे काफी सारे, बॉर्डर कलर, अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड हाइट, विड्थ, ओके। कॉल स्पेन क्या होता है, रो स्पेन क्या होता है, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रोग्राम में, जितने सारे प्रोग्राम्स मैं बनवा चुकी हूँ उनमें कोई भी प्रोग्राम है, आपको HTML के किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप नोट्स PDFs के लिए,
कोड क्राफ्ट विद अदिति। एंड पाइथन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए एंड टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।